देन चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर करने के लिए आठवीं मेथड के तरफ। हम लोगों ने इसके पहले देखा है कि टोटल 7 मेथड यूज कर चुके हैं। ये 8वीं मेथड होती है, दैट इज फ्रॉम ईस्टर्स। ईस्टर्स की बात करें तो ईस्टर्स का फॉर्मूला क्या देते हैं हम लोग, RCOOR-। ये दोनों सेम हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। एंड कैसे कौन सा तरीका यूज करना है, बाय हाइड्रोलिसिस। काफी सारे हाइड्रोलिसिस यूज कर रहे हैं हम लोग। हाँ, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस हम लोग 2 तरीके से कैरी आउट कर सकते हैं। पहला होता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अब ईस्टर का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने से हम लोगों को करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे मिल सकता है, देखिए। जब हम लोग ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करते हैं एसिडिक तरीके से, जनरली हम लोग यूज करते हैं डाइल्यूट H2SO4 एंड ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन होती है रिवर्सिबल। ये रिएक्शन क्या हो जाती है, रिवर्सिबल। क्यों होती है, देखते हैं। जब हम लोग ईस्टर के ऊपर हाइड्रोलिसिस अप्लाई करते हैं तो हाइड्रोलिसिस अप्लाई करते समय वाटर ऐसे ऐड होता है। ये देखिए, वाटर ऐसे ऐड होता है। तो वाटर जब इस तरीके से ऐड होगा तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड यहाँ से रिलीज हुआ R-OH। ये जो रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन, इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर का हाइड्रोलिसिस हुआ, प्रोडक्ट बना कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल आपस में जब रिएक्ट होते हैं तो प्रोडक्ट हमें ईस्टर देता है, और उससे आप लोगों ने कभी ईस्टरिफिकेशन का नाम दिया होगा। एंड जो रिवर्स रिएक्शन है, ये हम लोग कैरी आउट कराते हैं जनरली इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ईस्टर्स का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने से कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। चलो एग्जांपल लेते हैं। मोस्ट कॉमन ईस्टर की अगर आप बात करते हैं तो ये लीजिए, मोस्ट कॉमन ईस्टर क्या हो गया, इथाइल एसीटेट हो गया। इस इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस करिए तो मैं कहता हूँ कि डाइल्यूट H2SO4 के सामने करिए। तो इन दैट केस यू विल ऑब्जर्व कि सर जब हाइड्रोलिसिस होगा तो एक एसिड ऐसा बनेगा एंड अल्कोहल ऐसा बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, सोचिए जरा। कोई एरोमेटिक कंपाउंड लेकर देखते हैं। अगर एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें तो ये जो कंपाउंड मैंने आपके सामने रखा है, इस कंपाउंड का नाम होता है इथाइल बेंजोएट। दिस इज इथाइल बेंजोएट एंड इफ आपको कहता है कि इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके दो, ऐसे लिख कर आ गया, तो ऐसे केस में जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस होते समय एक जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट मिलेगा ऐसे एंड अल्कोहल गया इथेनॉल। दिस इज व्हाट, दिस इज बेंजोइक एसिड। हो सकता है ऐसे। नाउ ईस्टर का दूसरा जो हाइड्रोलिसिस का तरीका यूज करते हैं वो होता है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस and alkaline hydrolysis of ester is also called as saponification। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर एसिड हमें 2 स्टेप में मिलता है। कैसे मिलता है, देखिए। ईस्टर का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करना है तो ये हो गया ईस्टर। एंड जब हम लोग अल्कली के साथ रिएक्शन यूज करते हैं तो ये देखिए अल्कली मैंने ले लिया NaOH। तो ड्यूरिंग दैट केस आप लोगों को प्रोडक्ट क्या मिलता है, सर पहले स्टेप में तो ये होता है, ये देखिए यहां से रिलीज कौन हो गया, अल्कोहल। एंड प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, RC≡ONA, दैट इज नथिंग बट द सोडियम कार्बोक्सिलेट, और यू कैन से सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड आपको शायद पता है कि अगर आपने यहाँ पर फैटी एसिड यूज किया तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड इज कॉल्ड एज व्हाट, सोप। बराबर है। एंड सोप बनता है, इसलिए इस मेथड का नाम होता है सैपोनिफिकेशन। कैसे, चलो कोई भी अगर आपके पास ईस्टर है, कोई भी ईस्टर है, ये लीजिए हम लोग इस ईस्टर को ऐसे बना देते हैं, ये हो गया ईस्टर। आपको कहता है कि इसके ऊपर अल्कली का ट्रीटमेंट अप्लाई करिए, HONA। तो अब सर पहले तो सोप बनेगा, हाँ, यहाँ से जो अल्कोहल जाएगा वो इतना जाएगा, तो 1 कार्बन 2 कार्बन वाला अल्कोहल, तो 2 कार्बन वाला अल्कोहल कौन सा जाएगा, ये। एंड आपके पास जो सॉल्ट बन के आया वो सॉल्ट तो ऐसा बन के आया। सर अब यहाँ से एसिड कैसे मिलता है, तो मिलता है, देखिए RCOONA जो बन के रखा है दैट इज सोडियम कार्बोक्सिलेट। इसका एसिडिफिकेशन करिए तो
तो यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगा NaCl। तो ये जो सॉल्ट आपके सामने बन के आया जिसे हम लोगों ने ऐसे रिप्रेजेंट किया, इसका एसिडिफिकेशन अगर करेंगे तो ऐसा एसिड बन के आएगा, ये रिलीज हो गया NaCl। तो जरा सोचिए क्या आप लोग अप्लाई कर सकते हैं? कोई इस तरह अगर मैंने दिया तो डेफिनेटली अप्लाई होगा। चलिए इसके ऊपर अप्लाई करके देखिए, तो ये ऐसा स्तर है, यहाँ पर भी मैंने लगा के रख दिया रिंग। अब डायरेक्टली मैं आपको कहता हूँ कि पहले तो NaOH का रिएक्शन कराइए एंड सेकेंड स्टेप में एसिडिफिकेशन करिए। तो सर ये ईस्टर है, अब ये ईस्टर है और यहाँ से जो बॉन्ड टूटता है वो कौन सा टूट रहा है? कार्बोनिल कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच वाला, मतलब यहाँ से। तो ये एसिड देख रहा है और ये क्या देगा? अल्कोहल या फिर फिनॉल। तो यहाँ पर जो एसिड बन के आएगा वो एसिड कैसे बन के आएगा? ऐसे। एंड अल्कोहल देखिए रिंग है, रिंग के ऊपर CH2 है और उसके बाद OH। तो रिंग है, रिंग के बाद CH2 है, उसके बाद OH। तो ये क्या हो जाता है? दिस इज योर बेंजाइल अल्कोहल। तो ईस्टर्स का इस्तेमाल करके आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। देन चलते हैं 9th मेथड की तरफ, दैट इज फ्रॉम अल्किन्स। अल्किन्स, राइट। एंड इस मेथड को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बोक्सी एडिशन। दिस इज व्हाट? हाइड्रोकार्बोक्सी एडिशन। अब ये जो मेथड है, दिस मेथड इज गिवन बाय टर्मिनल अल्किन्स। कौन से अल्किन ये रिएक्शन देते हैं? टर्मिनल अल्किन्स। अब टर्मिनल अल्किन्स का मतलब क्या होता है? तो टर्मिनल अल्किन्स मतलब ऐसे अल्किन्स है सर जिनका डबल बॉन्ड टर्मिनल पे प्रेजेंट होगा, ये वाला। दैट इज, इसे आप लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट? टर्मिनल अल्किन्स। नाउ टर्मिनल अल्किन्स को हम लोग ट्रीट करते हैं विथ अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, and this reaction is carried out in presence of H3PO4, that is phosphoric acid, at a temperature of 350 डिग्री सेल्सियस। राइट, टेम्परेचर कितना है? 350 डिग्री सेल्सियस है। तो ड्यूरिंग दैट केस आप लोगों को करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। कैसे? देखो, मैंने कहा है कि कार्बोक्सी एडिशन, तो कार्बोक्सी एंड हाइड्रो। कार्बोक्सी मतलब ये वाला ग्रुप होता है, राइट। अब इसे पानी के साथ जोड़ के देखिए तो CO को अगर मैं OH के साथ जोड़ देता हूँ तो COOH बनेगा। एक हाइड्रोजन बचा हुआ है सर, हाँ, इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ पर भेज देता हूँ। तो इन दैट केस आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा, ये देखिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट आएगा, इसके ऊपर जुड़ जाएगा COOH ग्रुप। मतलब यहाँ पर आप लोग लेंथ बढ़ा सकते हैं करस्पॉन्डिंग अल्किन का बाय 1 कार्बन एटम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने अप्लाई किया इस रिएक्शन को सबसे सिंपल अल्किन की तरफ, देखिए क्या होगा। अगर आप लोगों ने इसके ऊपर कार्बोक्सी एडिशन अप्लाई किया इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड एट अ टेम्परेचर ऑफ 350 डिग्री सेल्सियस, तो सर एक हाइड्रोजन जब यहाँ आएगा तो ये CH3 हो गया। CH3 के बाद CH2 है और इसके ऊपर कार्बोक्सी ग्रुप एंड हाइड्रो, दैट इज COH, प्रोपेनोइक एसिड मिलेगा। तो आप लोग इस मेथड को जरा अप्लाई करके देखिए, इस अल्किन के ऊपर अप्लाई करके देखोगे। एंड मैं आपके लिए एक और होमवर्क छोड़ देता हूँ। आपके पास सपोज करिए कि कोई ऐसा अल्किन है, तो क्या इसके ऊपर हम लोग इस मेथड को अप्लाई नहीं कर पाएंगे? ऑब्वियसली कर पाएंगे सर, इसे आप लोग सॉल्व करके देखोगे तो। देन चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, दैट इज फ्रॉम अल्किन्स एंड अल्काइन्स बाय ऑक्सीडेशन। अल्किन्स एंड अल्काइन का ऑक्सीडेशन करने से हम लोग बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसमें पहले समझते हैं अल्किन्स का ऑक्सीडेशन कैसे होता है। अल्किन का ऑक्सीडेशन आप लोग कैरी आउट कर सकते हो बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एसिडिक KMnO4। लेकिन ऑक्सीडेशन का जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है कि अल्किन कैसा है। मतलब क्या सर? अल्किन कैसा है, तो अल्किन अगर इस टाइप का है, RCH डबल बॉन्ड CH2 टर्मिनल है, राइट, और सब्सटीट्यूएंट यहाँ पर नहीं है, इधर होगा या नहीं होगा, इट डजेंट मैटर।
ऐसे अल्कीन का अगर आप लोग ऑक्सीडेशन कैरी आउट करते हो बाय यूजिंग एसिडिक KMnO4, राइट, एसिडिक KMnO4, तो यहाँ से डबल बॉन्ड टूट जाता है और जो CH है ये कन्वर्ट होता है इनटू COOH। तो CH अगर COOH में कन्वर्ट हो गया तो ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। एंड सर इस CH2 से एक एसिड मिलेगा क्या? नहीं, यहाँ पे एक कार्बन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू CO2 एंड H2O। देखिए अगर CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है तो ऐसे केस में आप लोगों को डबल बॉन्ड को कहाँ से तोड़ना है? फ्रॉम द CH साइड टूटेगा, ठीक है। एंड प्रोडक्ट क्या आएगा? तो जो CH है सर वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द COOH। COOH में अगर कन्वर्ट हुआ तो अब इस एग्जांपल में ये एसिड मिलेगा, रिलीज हो जाएगा CO2 प्लस H2O। लेकिन कभी अल्किन अलग टाइप का है, जैसे मान लीजिए RCH डबल बॉन्ड CHR सब्सटीट्यूटेड है दोनों साइड से, तो इसका अगर आपने ऑक्सीडेशन कराया तो सर अभी अभी आपने बताया कि CH COOH में कन्वर्ट होगा, मतलब ये CH टूटेगा COOH में कन्वर्ट होगा, ये भी COOH में कन्वर्ट होगा। तो इन दैट केस आप लोगों के सामने प्रोडक्ट आएगा ऐसा, इसके क्या हो जाएंगे? 2 मोल्स। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ऐसा अगर अल्कीन आपके सामने दिया और कहता है कि ऑक्सीडेशन करिए, तो क्या होगा? यहाँ से डबल बॉन्ड को तोड़ दीजिए, यू विल गेट वन फ्रैक्शन CH3COOH है, ये CH3COOH एंड दूसरा क्या मिलेगा? वही फ्रैक्शन। इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, चलो अब थोड़ा सा अलग चेंज कर देते हैं, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन अप्लाई करिए तो राइट, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन अप्लाई करके देखिए प्रोडक्ट क्या होता है। नाउ एक चीज़ के तरफ ध्यान दो, अगर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है तो उसका ऑक्सीडेशन करने से ज़रूरी नहीं कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिले। कैसे? मतलब क्या है? देखिए सपोज करिए कि मेरे पास ये कंपाउंड है, राइट, ये कंपाउंड है, ये ऐसा अल्कीन है और मैं इसका ऑक्सीडेशन लगाता हूँ इस तरीके से, तो सर CH जो है वो तो COH में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है, मान लेते हैं। तो ये COH में कन्वर्ट होगा तो यहाँ से 2 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा CH3COOH। एंड सर इधर से 3 कार्बन वाला एसिड बनेगा क्या? नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ये फ्रैक्शन आपको कीटोन देता है। ऐसा पढ़ के रखा होगा कीटोन के प्रिपरेशन में कभी, या फिर अल्कीन के ऑक्सीडेशन में। ये देखिए ये इस तरीके से। तो ऑक्सीडेशन का जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी स्पेसिफिक है। अगर डबली बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन है तो ही वो आप लोगों को क्या देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, अदरवाइज नहीं। ना अगर आप लोगों ने ये रिएक्शन इस कंपाउंड के ऊपर अप्लाई किया तो क्या होगा? यहाँ पर एक डबल बॉन्ड दे देता हूँ और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसका ऑक्सीडेशन कराना है, करा दो इसका ऑक्सीडेशन, आप लोगों को प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सोचिए जरा, क्या होगा प्रोडक्ट? सर यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH है, ठीक है, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ से अगर टूटा तो 2 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा, ठीक है, बना देते हैं 1 प्लस। सर यहाँ पे CH था तो ये COOH में चला गया, यहाँ पर CH है तो ये भी COH में जाएगा, तो COOH के साथ COOH मीन्स दूसरा जो एसिड बनेगा वो दूसरा एसिड ऐसा बन के आएगा। एंड यहाँ पर देखिए ये CH3 और ये CH है तो इसकी क्वांटिटी कितनी हो गई? डबल हो गई। तो आप लोगों के पास कहीं ऐसा अल्किन दिया जाए और ऑक्सीडेशन करने के लिए कहता है तो आपको केयरफुल ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। चलो एक और एग्जांपल बनाते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करिए तो अब सर इसका अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पर CH है, यहाँ पर CH है, यहाँ पर CH है, यहाँ पर CH, ये यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा, राइट, ये कन्वर्ट होगा COOH में और ये कन्वर्ट हो गया COOH में, ये COOH में, ये COOH में, इसकी क्वांटिटी कितनी मिलेगी? डबल मिलेगी। तो है अल्कीन का ऑक्सीडेशन करने से आप लोग अलग अलग टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो मैंने अल्कीन के साथ साथ कहा है कि अल्काइन का भी ऑक्सीडेशन होगा। तो अल्काइन का ऑक्सीडेशन करने से हमें प्रोडक्ट कैसे मिलते हैं, जरा उनकी तरफ ध्यान देते हैं। अल्काइंस, अब अल्काइंस की अगर बात करें तो इसका सबसे पहला और सबसे सिंपल मेंबर होता है ये, दैट इज एसिटिलीन। एंड इसका अगर आप लोगों ने ऑक्सीडेशन कैरी आउट करा है 2 अलग तरीके से,
यहाँ पर अगर आप KMnO4 यूज़ कराते हो तो इन दैट केस आप लोगों को प्रोडक्ट मिलता है ऐसा, दैट इज COOH ऑक्सैलिक एसिड। लेकिन अगर K2Cr2O7 यूज़ कराते हैं तो आप लोगों को प्रोडक्ट मिलता है इथेनोइक एसिड। डिपेंड, दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में थोड़ा सा फर्क है। लेकिन इसके बाद अगर आप लोगों ने कोई दूसरा अल्काइन यूज़ किया, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, तो आप लोगों को अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट मिल सकता है। देखिए, आप लोग अगर इसका ऑक्सीडेशन करते हो, ये अनसिमेट्रिकल टाइप का ही है अनसिमेट्रिकल टाइप का। अगर आप लोग इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा ऐसा, और इस कार्बन का क्या होगा, तो वो CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा। इफ आप लोगों ने अगर कोई ऐसा अल्काइन यूज़ करा दिया तो सर ये सिमेट्रिकल है ये सिमेट्रिकल। देखिए दोनों साइड में सेम ग्रुप है, तो यहाँ से ये ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा एंड यू विल गेट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। मतलब क्या सर, अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो अनसिमेट्रिकल अगर होगा तो देयर इज अ चांस कि आप लोगों को दो अलग अलग एसिड मिल सकते हैं। देखिए इससे हम लोग तोड़ देते हैं ट्रिपल बॉन्ड को। तो सर जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ से ये बॉन्ड तोड़े जाएगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग दैट केस 1 2 3 कार्बन वाला एक एसिड बन रहा है, तो 3 कार्बन वाले एसिड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एंड यहाँ से 2 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा, दैट इज लाइक दैट CH3COOH। तो ये है अल्किन्स एंड अल्काइंस का ऑक्सीडेशन। इनका ऑक्सीडेशन करके आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना सकते हैं। देन चलते हैं नेक्स्ट मेथड, दैट इज नंबर 11 फ्रॉम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पर जो तरीका यूज़ करते हैं वो होता है डीकार्बोक्सिलेशन का। क्या यूज़ कराते हैं हम लोग, डीकार्बोक्सिलेशन। लेकिन सर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, हाँ। एंड डीकार्बोक्सिलेशन का मीनिंग क्या होता है, तो डीकार्बोक्सिलेशन का मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ CO2। ऐसे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो जेमिनल टाइप के हैं, विसिनल टाइप के अगर है तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है उनका डीकार्बोक्सिलेशन कराना। तो सर जेमिनल टाइप का मतलब क्या, तो ये देखिए जेमिनल टाइप का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मैं आपके सामने रखता हूँ, है ये जेमिनल टाइप का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसे जब आप लोग स्ट्रॉन्ग हीट करते हो तो इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है इजीली ना, इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है रिमूवल ऑफ CO2। तो यहाँ से CO2 निकाल दीजिए, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, या फिर यहाँ से CO2 निकाल दीजिए, ये हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा। आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा वो सोचिए जरा ऐसा होगा कि नहीं होगा, राइट। सिंपल एग्जांपल लेते हैं इसका, दैट इज सपोज करिए मेरे पास है CH2C COOH। आप लोगों ने इसका नाम पढ़ा होगा मैलोनिक एसिड। ना मैलोनिक एसिड को हीट करिए, तो मैलोनिक एसिड को हीट करिए और उसका डीकार्बोक्सिलेशन करिए, तो ये हाइड्रोजन में यहाँ भेजता हूँ, इस CO2 को रिलीज करता हूँ, तो सर ये ग्रुप हो गया CH3 और उसके ऊपर COOH। तो क्या बन गया, एसिटिक एसिड बन गया, एसिटिक एसिड। इस तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। अब यहाँ पर एक चीज़ के तरफ ध्यान रखिए, अगर आप लोगों ने कीटो एसिड्स लिए, कीटो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो इनका डीकार्बोक्सिलेशन करके आप लोगों को कीटोन मिल सकता है। सपोज करिए कि आपके पास किसी ने कहीं ऐसा एसिड ला के रख दिया, ये लीजिए आपके पास कहता है कि ये वाला एसिड है ये भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, राइट है, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। सर इसका डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं ना, कर लेते हैं। तो इसमें से 2 में से एक COOH में से CO2 रिलीज करिए, तो यू विल गेट सच काइंड ऑफ द एसिड राइट नाउ, मिलेगा ऐसा एसिड आपको मिलेगा। ये कीटो एसिड है, ये कीटो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। ये जो कीटो एसिड्स है इनका भी डीकार्बोक्सिलेशन हो सकता है, कीटो एसिड का भी डीकार्बोक्सिलेशन हो सकता है। अब कीटो एसिड्स का अगर डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो सर ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और CO2 रिलीज हो जाएगा। तो आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट आएगा ये ऐसा होगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एसीटोन है। ये कंडीशन क्लियर।
तो कीटो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स या फिर कीटो एसिड्स का भी अगर आपने डीकार्बोक्सिलेशन कराया तो यू विल गेट करस्पॉन्डिंग कीटोन। नाउ एक और मेथड की तरफ चलते हैं, दैट इज फ्रॉम कीटो ईस्टर्स। अब ये यहाँ पर स्पेशल एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कीटो ईस्टर्स। कीटो ईस्टर्स से भी आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बना सकते हैं। कैसे? कीटो ईस्टर्स का अगर आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराया, क्या कराया? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। कीटो ईस्टर्स का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने से हमें करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। कैसे मिलता है? तो मोस्ट कॉमन जो कीटो ईस्टर है ये है ऐसा कंपाउंड, इसे आप लोगों ने टॉटोमेरिज्म के केस में देखा होगा, दैट इज AAE और आप लोग लिखते हो EAA, दैट इज एसेटो एसेटिक ईस्टर। एसेटो एसेटिक ईस्टर। इसका जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इन दैट केस हाइड्रोलिसिस कैसे होता है जरा देखो, यहाँ पर OH, यहाँ पर हाइड्रोजन, एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ एंड यहाँ पे तो ईस्टर ग्रुप है और सर ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करने से तो एसिड एंड अल्कोहल मिलता है। हाँ, तो यहाँ पे OH एंड यहाँ पे H ऐड होगा तो CH3COOH CH3COOH यू विल गेट 2 moles ऑफ एसिटिक एसिड एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगा 1 mole ऑफ व्हाट? इथेनॉल। राइट, तो इस तरीके से भी आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं। दिस मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ acetic acid. So these methods are used to prepare carboxylic acids. कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए आप लोग बहुत सारे मेथड का इस्तेमाल कर चुके हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट हम लोग समझते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि बहुत ज़्यादा काम की नहीं होती, बराबर है ना। एक दो ही फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो ज़्यादा काम में आती है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, सोलबिलिटी कभी कभी हो सकता है। तो अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो अप टू C9 मतलब क्या? फर्स्ट 9 मेंबर्स अप टू C9 ये जो मेंबर्स होते हैं दीज आर कलरलेस लिक्विड्स। कलरलेस लिक्विड्स विथ पंजेंट ऑर्डर, काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है इनका। फर्दर अगर हम लोग हायर मेंबर्स पे जाते हैं तो जो हायर मेंबर्स होते हैं आर कलरलेस, ऑर्डरलेस, वैक्सी सॉलिड्स। वैक्सी सॉलिड्स। अगर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को देखें तो दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सोलुबिलिटी की अगर बात करें तो अप टू C4 मतलब लोअर मेंबर्स, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड एंड ब्यूटेरिक एसिड आर soluble in water. Soluble in water. Why? Due to formation of hydrogen bonding. And boiling points की अगर हम लोग बात करें तो boiling points of carboxylic acids are higher. Why? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड को देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर आप बात करते हैं, सपोज ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर दूसरा मॉलिक्यूल है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बल्क में क्या होता है? दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन आने के कारण यहाँ पर आप लोगों को बॉईल कराते समय ज़्यादा हीट लगेगी। एज अ रिजल्ट इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है ना। यहाँ पर एक और चीज़ याद रखिए कि बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड with even number of carbon atoms, even number of carbon atoms are higher as compared to जहाँ पर odd number वाले कार्बन एटम्स मिलेंगे। एंड बॉइलिंग पॉइंट का अगर ऑर्डर देखें तो अलग अलग कंपाउंड्स के केस में अगर बॉइलिंग पॉइंट्स को कंपेयर करते हैं तो यू विल ऑब्जर्व कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड्स के बाद बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल्स का, उसके बाद होता है अमाइंस का,
उसके बाद नंबर आता है कीटोन्स का, देन आता है अल्डिहाइड्स का नंबर, एंड इसके बाद आप लोग दे सकते हो अल्केन्स का नंबर, एंड देन आफ्टर आप लोग दे सकते हो ईथर्स का नंबर। और ये इंटरचेंज भी होता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ के रखा है बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, राइट, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस। जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम कम होता है।